ये दुनिया खतरनाक स्थानों से भरी हुई है और ये पता चला है कि कुछ पागल लोग वहाँ अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं। इस वीडियो का उपयोग आप उन स्थानों की सूची बनाने के लिए कर सकते हैं जहाँ आपको किसी भी हाल में नहीं जाना। लेकिन यदि आप उन पागल लोगों में से एक हैं, तो आप इस वीडियो में छुट्टियाँ बिताने के बेहतरीन स्थान खोज सकते हैं। फैसला आपका है, लेकिन मुझे लगता है कि इन स्थानों के बारे में जानने के बाद सबसे जिंदा दिल रोमांचकारी लोग भी यहाँ जाने से पहले 2 बार सोचेंगे। नंबर 10, हवाई का ज्वालामुखी टूर। हवाई एक ऐसा अनूठा और सुदूर राज्य है कि कभी कभी मैं यहाँ होते हुए ये भूल जाता हूँ कि ये एक राज्य है। आप ज्वालामुखी पर साइकिल से या पैदल चढ़ सकते हैं। ये नज़ारे देखते हुए कसरत करने का एक शानदार तरीका है, लेकिन दुर्भाग्य से ज्वालामुखी आपकी जान भी ले सकते हैं। आपको लगता होगा कि ज्वालामुखी में सबसे बड़ा खतरा उसका लावा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2007 में नेशनल पार्क सर्विस को 1 साल के भीतर 3 लोगों की मौत और विभिन्न लोगों को चोट लगने की वजह से बाइसिकल टूर को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था। उन 3 मौतों का कारण ये था कि लोगों ने इस चुनौतीपूर्ण ढलान पर अपनी बाइक पर नियंत्रण खो दिया, लेकिन बिना बाइक के ठोस जमीन पर खड़े हुए लोगों ने वहां जान गंवाई है। विभिन्न मौतों और चोटों का कारण रहा है लावा की धुंध, जिसे लेज कहा जाता है। ये ज्वालामुखी की गैस है जो तेज हवा के दौरान उस क्षेत्र में छा जाती है। ये लेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोजन से बनी होती है। इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अधिक मात्रा में सांस के साथ अंदर लेना चाहेंगे, खास करके यदि आपको सांस संबंधी कोई रोग हैं। यदि वॉल्केनो से दूर रहने के लिए ये पर्याप्त कारण नहीं है, तो ज्वालामुखी समुद्र के पानी को उबलता हुआ गर्म कर सकते हैं और चट्टानों को हवा में चारों तरफ फेंक सकते हैं। इसलिए यदि आप एक ज्वालामुखी पर जा रहे हैं तो चेतावनियों को सुनिए और तैयार रहिए। नंबर 9, शैतान का कुंड। यदि शैतान का कुंड नाम पर्यटकों को डराने के लिए काफी नहीं है, तो इसके पास एक तख्ती है जिस पर लिखा हुआ है कि यहाँ सैर करने आया और हमेशा के लिए यहीं रह गया। ये जाम्बिया के डेविल्स पूल में मरने वाले 20 से अधिक लोगों में से एक को सम्मानित करने के लिए लिखा गया था। इसे अल्टीमेट इन्फिनिटी पूल के रूप में जाना जाता है और इसमें पर्यटक किनारे तक तैर कर जा सकते हैं और दुनिया के सबसे विशाल झरनों में से एक विक्टोरिया फॉल्स की चोटी से नीचे झांक कर देख सकते हैं। ये नागरा फॉल्स से 2 गुना ऊंचा है। आप शैतान के पूल में केवल सितंबर और दिसंबर के बीच तैर सकते हैं, जब शुष्क मौसम पानी के स्तर और बहाव को कम करता है, जिससे इसमें उतरना आसान हो जाता है। ये कुंड एक चट्टान द्वारा बनाए प्राकृतिक बैरियर द्वारा झरने से अलग हो गया है। इससे पानी में कुछ इस तरह का भंवर बनता है जो इसमें तैरने वालों को बहाव के साथ नीचे गिरने से रोकता है और उन्हें किनारे से कुछ फीट की दूरी पर मौज मस्ती करने का मौका देता है। डेविल्स पूल की सबसे प्रसिद्ध मौत एक बहादुर टूर गाइड की थी, जो नीचे फिसलते हुए पर्यटक को बचाने में सफल तो हो गया, लेकिन खुद ही गिर गया। यदि आप कभी भी विक्टोरिया फॉल्स जाते हैं तो पानी को एक सुरक्षित दूरी से देखने की कोशिश करें, संभवतः सूखी जमीन पर खड़े होकर। नंबर 8, मौत की घाटी। यदि शैतान के कुंड का नाम आपको डराने के लिए काफी नहीं है, तो शायद आप रूस में मौत की घाटी देखना चाहेंगे। इसके निकटतम ज्वालामुखी किक पिंच होने के कारण मौत की घाटी में जहरीली गैस का उच्च कंसंट्रेशन है, और क्योंकि वहां इसे उड़ाने के लिए हवा भी नहीं चलती है, तो ये घाटी की तराई में भारी मात्रा में जमा हो जाती है। गैस की ये जहरीली झील स्थानीय पौधों और जानवरों को मार देती है। यदि आप कभी वहां पर गए हैं तो आपको पहले चक्कर आएंगे, बुखार आएगा, ठंड लगेगी और फिर शायद आपकी जान चली जाएगी। किंवदंतियों के अनुसार ये सब पहली बार 1930 में 2 शिकारियों द्वारा खोजा गया था, जिन्होंने पाया कि वहां पर मरे हुए जानवरों के शरीर बिखरे हुए थे और कोई भी पौधा नहीं था। उन्हें सिरदर्द हुआ और वे भाग गए। लेकिन जब से उनकी कहानी सामने आई है, एडवेंचर के दीवाने घाटी देखने के लिए जाने लगे, जिनमें से बहुत से कभी वापस ही नहीं आए। स्थानीय लोगों का अनुमान है कि घाटी में लगभग 80 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जाहिर है कि इसे पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन क्योंकि हम इंसान किसी भी चीज को अकेला छोड़ना नहीं जानते हैं, पर्यटकों को यहाँ ले जाने के तरीके खोज लिए हैं। आप इस घाटी और इसके खूबसूरत लैंडस्केप को एक ऑब्जर्वेशन डेक से देख सकते हैं, जिसे एक सुरक्षित दूरी पर बनाया गया है। यदि आपको इसमें मजा नहीं आता तो आप इस क्षेत्र के ऊपर हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकते हैं। बस उम्मीद ये कीजिए कि कोई दुर्घटना ना हो जाए और आप स्टॉकर जैसी किसी विचित्र परिस्थिति में ना फंस जाएं। नंबर 7, योसेमिटी हाफ डोम। कैलिफोर्निया के योसेमिटी नेशनल पार्क में एक विशाल ग्रेनाइट गुंबद है। ये पार्क में स्थित एक प्रसिद्ध रॉक फॉर्मेशन है और ये समझना बहुत आसान है कि इसे इसका नाम कैसे मिला। हाफ डोम का एक हिस्सा एकदम खड़ा और सपाट है और अन्य 3 हिस्से गोल और चिकने हैं। इसकी चोटी घाटी तल से 4737 फीट ऊपर है। ये पूरी तरह से हानि रहित होगा अगर लोग इसे अकेला छोड़ दें, लेकिन हर कोई जानता है कि लोग कैसे होते हैं। योसेमिटी खोज और बचाव दल प्रति वर्ष लगभग 100
घटनाओं में सक्रिय रहता है, जिसमें डिहाइड्रेशन से लेकर बहुत अधिक गंभीर चीजें शामिल हैं। हालांकि ये देखने में आसान लग सकता है, लेकिन ये बेडौल या कमजोर दिल के लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हाफ डोम की पगडंडी पर हाइक करते हुए अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। जैसा कि आप हाफ डोम को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण रास्ता है। इसे चढ़ने में पूरा एक दिन लगता है, इसलिए आपको सुबह सुबह शुरू करना पड़ेगा और 12 घंटे में लगभग 15 मील चलने के बाद आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आपको ये पूरा चढ़ना पड़ेगा और आखिरी 400 फीट तो एकदम खड़ी चढ़ाई है और ट्रेल्स को पूरा करने के लिए केबल का उपयोग करना होगा। अधिकांश मौतें और हादसे बारिश से फिसलने या सही जूते ना पहनने के कारण होती हैं। बारिश केबल और चट्टानों को फिसलन भरा बना देती है और हाफ डोम का एक खंड ऐसा भी है जिसे डेथ स्लैब कहा जाता है। अक्सर होता यह है कि लोग गर्मियों में जब वहाँ हाइक के लिए पहुँचते हैं तो सुबह का मौसम एकदम साफ होता है, लेकिन अगर दोपहर में थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो गुम्बद पर चढ़ना बेहद खतरनाक हो सकता है। लेकिन जिद्दी लोग पलटने के बजाय चढ़ाई जारी रखते हैं। ये एक पार्क रेंजर है जो बता रहा है कि खराब मौसम के दौरान केबल का उपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। My name is Steve Bumgardner. I'm a videographer for the park, and I was shooting on the top of Half Dome on a July morning when a thunderstorm rolled in very quickly. The threat of lightning was very real, and everyone on the summit decided that they should go down. The problem was it began to rain at the same time. Once water falls on that route where the cables are, it becomes incredibly slick. The cable itself is very difficult to hold on to when it's wet, and the fear of falling led to basically a traffic jam on the cables. So once we were stuck on the cables, we then became very exposed to the risk of lightning. And the cables themselves became electrified. My metal frame pack began shocking me. People's hair began to stand up on end. And the fear in my gut grew very rapidly. I think that experience really opened my eyes to how dangerous Half Dome can be and how serious the threat of weather is. नंबर 6, सांडों की दौड़। जब लोग सांडों के दौड़ने की बात करते हैं तो उनका मतलब उस प्रतियोगिता से होता है जो हर साल सेंट फर्मिन के सम्मान में सेंट फर्माइन्स त्योहार के दौरान पैम्पलूना में आयोजित होती है। इसकी शुरुआत एक छोटे से लोकल त्योहार के रूप में हुई थी, लेकिन अब यहाँ दुनिया भर से लोग भाग लेते हैं, जिससे ये एक बड़ा पर्यटन कार्यक्रम बन चुका है। वैसे तो स्पेन के अन्य शहरों और पुर्तगाल, मैक्सिको और दक्षिणी फ्रांस में भी बुल रन आयोजित होती है, लेकिन खबरों में छाया रहने वाला बस यही है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पतली गली से लोगों के झुंड का भागना और पीछे सांड का लपकना कितना खतरनाक हो सकता है। हर साल कुछ 50 से 100 लोग घायल होते हैं जब से उन्होंने 1910 में हिसाब रखना शुरू किया है। इस बुल रन के दौरान 15 लोग मर चुके हैं, 14 लोग तो सांड द्वारा ही मारे गए हैं और एक व्यक्ति एक बड़ी भीड़ में कुचलकर मर गया था। इसलिए वैसे तो 100 वर्षों में 15 लोगों का मरना इतना बुरा नहीं है, लेकिन क्या आप फिर भी ये खतरा उठाना चाहेंगे या अधमरे होकर बचना चाहेंगे? भले जान बच जाए, लेकिन सांड के सींग से चीरा जाना काफी ज्यादा दर्दनाक होता है। नंबर 5, माउंट वाशान। माउंट वाशान को एक ट्रेल यानी कि पगडंडी बोलना ही गलत होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ पहाड़ के किनारे लकड़ी के फट्टे ठोक दिए गए हैं। आपको इस यात्रा में पहाड़ के साथ लगी हुई एक लोहे की चेन को पकड़कर आगे बढ़ना होगा। कहीं कहीं पर तो फट्टे भी नहीं है और आपके पास पांव जमाने के लिए बस ये चट्टानों में उकेरा हुआ स्थान होता है। हालांकि यहाँ मौतों के कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं है, क्योंकि चीनी सरकार का रवैया बेहद ही संदेहास्पद है। लेकिन लोगों की माने तो हर साल यहाँ बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। यदि आप एक ऐसे खतरनाक प्लैंक वॉकवे की यात्रा कर रहे हैं जहाँ मौत के आधिकारिक आंकड़े रखे जाते हैं, तो आप स्पेन में एल कैमिनेटो डेल जाने का सोच सकते हैं। ये एल चोरो में एक खाई की दीवारों पर बना हुआ है और इसका मूल नाम है कैमिनो डेल रे, जिसका अर्थ है राजा का रास्ता। लगभग एक दशक तक ये पैदल मार्ग जर्जर अवस्था में रहा और इसके कुछ हिस्से बंद कर दिए गए, लेकिन जाहिर है लोगों को बात समझ में नहीं आई और इसे फिर से खोल दिया गया। 1999 और 2000 के बीच 5 लोगों की मौत हो गई, जिससे कई लोग इसे अब दुनिया के सबसे खतरनाक रास्ते के रूप में देखने लगे हैं। नंबर 4, पापुआ न्यू गिनी ट्रेल्स। पापुआ न्यू गिनी शानदार दृश्यों से भरा हुआ है। ये एक अविश्वसनीय लगभग अनछुआ देश है, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ हाइकिंग अभियानों के लिए आते हैं। विशेष रूप से 2 ट्रेल्स, कोकोदा ट्रैक और ब्लैक कैट ट्रैक, चुनौतीपूर्ण होने के कारण प्रसिद्ध हैं। दोनों ट्रेल्स में शानदार जंगल और पहाड़ पड़ते हैं और रास्ते में हाइकर्स द्वितीय विश्व युद्ध की ऐतिहासिक निशानियां भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जापानी और ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं के बीच संघर्ष का क्षेत्र था। कोकोडा ट्रैक अधिक लोकप्रिय ट्रैक है जो पोर्ट मोरेस्बी से कोकोदा गांव तक सिंगल फाइल ट्रैक में 60 मील या 96 किलोमीटर तक चलता है। हर साल हजारों पर्यटक इस ट्रैक पर आते हैं। हालांकि मैं इसका कारण नहीं समझ पाया हूँ। पूरे ट्रेल को पार करने में 4 से 12 दिन तक लग जाते हैं, जिसमें तैरना और चढ़ाई करना भी शामिल है। रातें ठंडी होती हैं, दिन गर्म और ह्यूमिड होते हैं, अत्यधिक मूसलाधार बारिश होती है और मलेरिया जैसी ट्रॉपिकल बीमारियां इसे और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। यहाँ तक कि अब तक ये ट्रैक पार करने की कोशिश में 6 ऑस्ट्रेलियाई ट्रैकर
प्राकृतिक कारणों से मर चुके हैं। इसलिए कुछ लोगों ने मांग की है कि ट्रैकिंग शुरू होने से पहले सभी वॉकर्स के लिए फिटनेस परीक्षण अनिवार्य हो। दूसरी ओर ब्लैक कैट ट्रेल सलामोआ के तटीय गांव से वाऊ की बस्ती तक जाती है। ये एक अत्यंत कठिन 6 दिवसीय ट्रैक है और ये केवल बहुत ही फिट और अनुभवी ट्रैकर्स के लिए ही रिकमेंडेड है। अगर दराती पड़ते हुए आदिवासियों का जंगल से निकलकर आपको मारने की कोई संभावना नहीं है तो पूरा अभियान काफी चुनौतीपूर्ण होगा। 2013 में एक हाइकिंग पार्टी के दौरान दोनों कुली रास्कल्स नामक डाकुओं द्वारा मार दिए गए और उनकी पार्टी के 7 सदस्य घायल हो गए थे। माना जाता है कि ये हमला पैसों से संबंधित विवाद और दूसरे गांव से कुलियों को काम पर रखने के कारण हुआ था, लेकिन मैं तो यहाँ जाने के लिए फिर भी 2 बार सोचूंगा। नंबर 3, डेथ रोड। नॉर्थ ह्यूगन्स रोड, जिसे डेथ रोड या नियति की सड़क के रूप में भी जाना जाता है, ये एक ऐसी सड़क है जो बोलिविया के यूंगस क्षेत्र में लापास से कोरोइका तक जाती है। इसे 1995 में इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक द्वारा दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क करार दिया गया था। 2006 में यह अनुमान लगाया गया था कि प्रत्येक वर्ष यहाँ 200 से 300 यात्रियों की मृत्यु होती है। ये ज्यादातर सिंगल लेन है और ये 2000 फीट खड़ी चट्टानों के साथ नीचे जाती है। ये बात ध्यान में रखें कि सड़क का अधिकांश हिस्सा केवल 10 फीट चौड़ा है, जिससे 2 कारों का क्रॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नवंबर से मार्च तक बारिश और कोहरे के कारण सड़क पर आगे का कुछ भी दिखता नहीं है और क्योंकि कहीं कहीं पर झरने भी बहने लग जाते हैं तो ये बात तो तय है कि कुछ रास्ते बेहद फिसलन भरे और कीचड़ भरे होंगे। स्थानीय नियमों के अनुसार ढलान से उतरने वाली गाड़ी को सड़क का अधिकार नहीं है और उसे ऊपर आने वाले के लिए रास्ता छोड़कर बाहरी किनारों पर चलना होगा। बेशक इन सभी पागलपन के कारण ये रोमांचकारी पर्यटकों का प्रिय गंतव्य बन गया है और कुछ ऐसे टूर भी हैं जिसमें आप डेथ रोड पर साइकिल चला सकते हैं। इससे पहले कि आप साइन अप करें, ध्यान रखें कि 1998 से अब तक 18 साइकिल चालकों की मृत्यु हो चुकी है। नंबर 2, डेथ वैली। इसे पहले बताई गई वैली ऑफ डेथ से कंफ्यूज ना करें। डेथ वैली अमेरिका की एक नरक समान जगह है जो कैलिफोर्निया में स्थित है। ये क्षेत्र 134 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पृथ्वी पर विश्वसनीयता से रिकॉर्ड किए गए हवा के उच्चतम तापमान के लिए जाना जाता है। साथ ही 201 डिग्री फ़ारेनहाइट पर विश्वसनीयता से दर्ज जमीन भी सतह के उच्चतम तापमान के लिए जानी जाती है। भीषण गर्मी के अलावा ये घाटी कई खतरनाक जानवरों का घर है, जिसमें रेप्टाइल सांप से लेकर बिच्छू, काली विडो मकड़ी और यहाँ तक कि चूहे भी। सचमुच यहाँ के चूहे भी खतरनाक हैं। घाटी में पाए जाने वाले डियर चूहों और कैक्टस चूहों के अंदर हंटा वायरस होता है, जिससे सांस की एक घातक बीमारी हो सकती है। घाटी में यात्रा करने की योजना बनाने वाले लोगों को बहुत सारा पानी लेकर आना चाहिए और गर्मियों में पक्की सड़कों पर रहना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी कार खराब हो जाती है तो आपको सहायता मिलना मुश्किल हो सकता है। हालांकि अधिकांश लोग मानते हैं कि ये उनके लिए बहुत गर्म जगह है। डेथ वैली फिर भी अपने अद्वितीय और सुंदर परिदृश्य के कारण कई पर्यटकों को आकर्षित करती रहती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डेथ वैली में कई हाइकर्स और कैंपरों की मौतें हो चुकी हैं। पार्क प्रबंधन ने अनुमान लगाया है कि प्रतिवर्ष 1 या 2 लोग गर्मी के कारण जान गंवा देते हैं। लेकिन सबसे उल्लेखनीय और अजीब मामला शायद तथाकथित डेथ वैली जर्मनों का है। 1996 में डेथ वैली जाने वाले जर्मनी के 4 लोगों का एक परिवार बस अचानक गायब हो गया। उनके अवशेष 2009 तक नहीं मिल पाए थे। नंबर 1, मगरमच्छ। आपने एलिफेंट किंगडम के बारे में तब सुना होगा जब 2016 में इस आकर्षक जगह की तस्वीरें सामने आई थीं। इसमें चीनी पर्यटकों को मगरमच्छों ने घेर लिया था और इंटरनेट पर इससे काफी बवाल मच गया था। थाईलैंड के संदिग्ध चिड़ियाघर में एक ऐसा हिस्सा था जहां आप इस प्लास्टिक के बेलों से बनाए हुए जंग खाए हुए राफ्ट पर सवार होकर मगरमच्छों के लिए मांस लटका सकते हैं। वहां से गुजरते हुए एक टैक्सी ड्राइवर ने उन सब लोगों से ज्यादा समझदारी दिखाई और जो हो रहा था उसकी तस्वीरें ले ली, जो पूरे इंटरनेट पर फैल गईं। जब पुलिस सुरक्षा के नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ाने के मामले में वहां पर पहुंची तो मालिकों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे एक बार में केवल 15 लोगों को ही राफ्ट पर जाने देते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि ये जू जल्दी ही बंद कर दिया गया, लेकिन मुझे पूरा शक है कि यदि ये खुला रहता तो मौतों की खबरें बाहर आती। लेकिन अगर आप वाकई मगरमच्छों के करीब जाना चाहते हैं और मौत से खिलवाड़ करना चाहते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया जाकर मौत के पिंजरे में प्रवेश करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के अन्य प्रसिद्ध पिंजरे थंडरडोम के विपरीत इस एक्वेरियम में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है अभी तक। आप बस अंदर जाते हैं और वे आपको मगरमच्छ से भरे पानी में नीचे डुबो देते हैं। यदि कुछ और गड़बड़ नहीं होती तो आप चबाए नहीं जाएंगे। हालांकि एक बार गड़बड़ी हो चुकी है 2015 में, जब उपकरण की खराबी के कारण एक टूरिस्ट वहां एक्स्ट्रा आधे घंटे तक फंसा रहा। इसलिए ये एलिफेंट किंगडम से तो ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन वास्तव में पूरी तरह से कुछ भी सुरक्षित नहीं है। तो क्या इनमें से कोई भी अद्भुत स्थान आपको पसंद आया और कौन सा ऐसा सबसे खतरनाक स्थान है जहां आप जा चुके हैं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।